नमस्कार किसान भाइयों। औषधि फसल अश्वगंधा की खेती जो बरसात के मौसम में होती है वो लगभग 2 महीने की हो चुकी है, और जो इसकी खेती सर्दियों के मौसम में होती है उसकी बुआई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाने वाली है। तो जो इसकी खेती करने के इच्छुक किसान भाई हैं वो इसका बीज मैनेज करने में और अपने खेत को तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन किसान भाइयों, बहुत से किसानों के सामने एक बड़ी समस्या इसमें यह आ रही है कि उनके खेत में जो अश्वगंधा के पौधे हैं बहुत ही दूर दूर है। बावजूद इसके कि उन्होंने अपने खेत में बीज भी प्रति एकड़ में 10-12 किलो बीज भी उन्होंने डाला था, लेकिन फिर भी उनके खेत में जो बीज है उसका पूरा जर्मिनेशन नहीं हुआ है और बहुत ही कम अश्वगंधा के पौधे उनके खेत में लगे हुए हैं। तो बहुत से जो किसान भाई हैं उनमें से हर रोज़ मेरे पास 2-3 कॉल्स आते रहते हैं। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि क्यों नहीं आज उन्हीं टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाया जाए और सभी किसान भाइयों तक एक वीडियो पहुंचाया जाए, ताकि ये जो समस्या उनके सामने आ रही है जर्मिनेशन वाली कि बहुत ही कम जर्मिनेशन हो पा रहा है, तो ये जो समस्या है जो नए किसान अब की बार खेती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से किसान इस साल अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, तो उन किसानों के सामने ये समस्या ना आए, इसीलिए मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि अगर जानकारी मैं पूरी दूंगा, पूरा विवरण, पूरी बात इसमें अगर बताऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन किसान भाई, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो को अंत तक अगर देखोगे तो ही आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, वरना आधा अधूरा ज्ञान आपको फायदे के बजाय नुकसान का शिकार भी बना सकता है। और साथ ही किसान भाई, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचे, उस समय पर आपको सही जानकारी मिले और आप उस जानकारी पाकर एक सही निर्णय अपनी फसल के लिए ले सको। तो किसान भाइयों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे कोई पैसा इसमें नहीं मिलने वाला है, लेकिन आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मेरा मनोबल कुछ स्तर तक बढ़ जाएगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही जानकारी लेकर आता रहूँगा। क्योंकि किसान भाई, मैं भी एक किसान हूँ, मेरे पास भी वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा सोचकर कि कुछ किसानों की इस वीडियो से मदद हो जाए और बहुत से किसान एक धोखेबाजी का शिकार न हो, इसलिए मैं अब यूट्यूब पर जो वीडियो है अपलोड करता रहता हूँ। तो किसान में अब शुरू करते हैं उस के बारे में कि आपके जो खेत में है वो जो अश्वगंधा का जो बीज है, अच्छी क्वालिटी का आपने बीज लिया, लेकिन फिर भी वो बीज जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा है। आपने महंगा बीज लिया लेकिन फिर भी आपके खेत में बहुत ही कम बीज जर्मिनेशन हो रहा है। तो उसका कारण क्या हो सकता है? उसका किसान भाई, पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो आपने बीज लिया है किसी व्यापारी से, और आप वो जो बीज है वो पुराना बीज आपको दे सकते हैं। भले ही वो देखने में अच्छा दिखता हो, लेकिन वो बीज पुराना हो सकता है। जब पुराना बीज 3-4 साल पुराना जब बीज हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि बारिश की वजह से उस बीज में नमी आ जाती है, और नमी आने की वजह से जो बीज है वो जर्मिनेशन उसका हो जाता है। हाँ, पूरा जर्मिनेशन उसका नहीं हो पाता, लेकिन कुछ हद तक 20 से 25% तक वो बोरी के अंदर जो बीज रहता है, बोरी के अंदर ही उस बीज का जर्मिनेशन हो जाता है। तो जिस बीज का एक बार जर्मिनेशन हो चुका है, उस बीज को दोबारा हम खेत में डालेंगे या कहीं भी डालेंगे तो उस बीज का जर्मिनेशन होने वाला नहीं है। उस बीज को हम कैसे भी मिट्टी में डाल देंगे तो भी उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, चाहे हम कितना भी खाद दे, कितना भी उसमें उसको पानी पिलाए, लेकिन उस बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी एक बार जर्मिनेशन हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आपके खेत में बीज का कम जर्मिनेशन हो सकता है। तो आप लोगों को इससे बचने के लिए आप लोगों को अच्छी वैरायटी का, अच्छी क्वालिटी का ही अश्वगंधा का बीज आपको खरीदना है, और आप लोगों को ऐसी धोखेबाजी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो आप ऑफलाइन ही बीज खरीदें। अगर ऑनलाइन खरीदते हो तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही, या फिर जो किसान लोग हैं जो इसकी खेती करते हैं उन्हीं से आपको मेरी राय में बीज खरीदना चाहिए। व्यापारी लोगों से कम आप ऑनलाइन बीज खरीदें। हाँ, व्यापारी से अगर आप बीज खरीदते हो तो आप ऑफलाइन ही वहीं जाकर ही बीज खरीदें, मेरी राय में आपके लिए यही सही रहेगा। हालांकि इसका बीज मेरे पास भी उपलब्ध है, और कोई किसान भाई को बीज की ज़रूरत है तो वो यहाँ कर भी ले सकता है, और कोई किसान भाई अगर दूर से हैं, ऑल इंडिया में हम सप्लाई करते हैं, तो वहीं से भी हम वहाँ भी उसका बीज पहुँचा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बेहतर यही होगा कि आप यहाँ कर बीज लो, तो आप लोगों की संतुष्टि भी हो जाएगी। हालांकि हम किसी के साथ में धोखाबाजी नहीं करते,
और एक अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध करवाते हैं। आज तक किसी किसान की हमारे पास ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि उसके बीज में कम जर्मिनेशन हुआ है या कोई शिकायत हमारे बीज से उनको हुई है। आज तक किसी ने हमारे पास कोई शिकायत नहीं, किसी की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। अब किसान भाई एक कारण तो ये हो गया कि बीज आपका हल्की क्वालिटी का हो सकता है। अब दूसरा जो इसका कारण है ये हो सकता है कि आपने जब छिड़काव विधि से खेत में बीज डाला और उसके ऊपर आपने चलवा दिया ट्रैक्टर की सहायता से कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर चला दिया उसने गहरा, तो जो अश्वगंधा का जो बीज है वो बहुत महीन आता है, बहुत बारीक आता है। अगर 1 या 1.5 इंच से अगर बीज नीचे चला गया तो वो बीज जर्मिनेशन नहीं होगा। हाँ, अगर वो बीज जर्मिनेशन होगा भी तो बहुत ही कम मात्रा में वो बीज जर्मिनेशन होगा, 30 से 40% तक ही वो बीज जर्मिनेशन होगा। आपने कितना भी अच्छा बीज लिया है, चाहे आपने 1000 रुपये किलो का बीज लिया है, कितना भी महंगा बीज लिया हो आपने, कितना भी अच्छी वेराइटी का, कितनी भी अच्छी क्वालिटी का बीज आपने लिया हो, अगर बीज 1.5 इंच से नीचे चला गया तो आपका बीज जर्मिनेशन होने का बहुत ही कम चांस है। अश्वगंधा का बीज सिर्फ आधा इंच तक ही आधा इंच की गहराई तक अगर गया है तो बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन उसका होता है। लगभग अगर आपका बीज अच्छी वैरायटी का, अच्छी क्वालिटी का, तो लगभग पूरा 95% लगभग जर्मिनेशन हो जाता है। तो किसान भाइयों, आप लोगों को ट्रैक्टर की सहायता से बीज को नहीं मिट्टी में नहीं मिलाना है। तो अब आप लोगों के सामने ये सवाल है कि होगा कि अगर ट्रैक्टर की सहायता से हमें बीज नहीं मिलाना है और हमने खेती ज़्यादा की है तो कैसे हम बीज को मिट्टी में मिलाएं। तो किसान भाई एक वीडियो में, इसी वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। इसी वीडियो में आप लोगों को एक वीडियो भी मिल जाएगा, तो उसमें आप लोग बड़ी आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे बीज को मिट्टी में मिलाना है। और एक आसान तरीका इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, बहुत ही आसान, बच्चे भी है उस काम को कर सकते हैं और कोई भी खर्चा उसमें आने वाला नहीं है। बहुत ही कम खर्चे में आप बीज को आसानी से मिट्टी में मिला सकते हो और बीज एकदम अच्छा जर्मिनेशन होगा। 95% से भी ऊपर आपका बीज जर्मिनेशन होगा अगर बीज अच्छा है तो किसान भाइयों, वीडियो आप लोग देख लीजिए, वीडियो आप लोगों को आगे मिल जाएगा, तो आप पहले वीडियो देख लीजिए और उसके आधार पर आप अपने खेत में बीज को मिट्टी में मिलाइए, बहुत ही अच्छा जर्मिनेशन होगा। अब आप वीडियो देख लीजिए किसान भाइयों। एक नंबर काम है यार, ये तो जग मारो ना, तो जोते चाली दो। खट बेटा खट 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 खट।